तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज। तो उसका हम केस 1 लिख लेंगे, केस 1 फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज। ठीक है, फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज। हमारे पास हम पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, नेगेटिव के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से। तो लेट हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ना, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, है कि ना। सो लेट क्या हुआ, टेस्ट चार्ज लिख लेंगे। टेस्ट चार्ज कैसे मूव करेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। तो टेस्ट चार्ज को हम लिए प्लस क्यू नॉट। लेट इंफिनिटी में था, इंफिनिटी से अगेंस्ट आया, लेट ये पॉइंट पे आया, लेट दिस पॉइंट बी P। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी M। ठीक है, M लेट M, लेट ये O है, लेट ये A है। ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस बी R। बात समझो, बात समझिएगा अच्छे से थोड़ा। हम लेट क्या बोले कि जो टेस्ट चार्ज आया इंफिनिटी से आया, कहां तक, A तक आया, A तक आया। ठीक है, इंफिनिटी से A तक, A कितना डिस्टेंस में है, R तक आया। लेट द पॉजिटिव चार्ज, लेट द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लेट प्लस क्यू नॉट इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट at a distance r from the source charge। है कि ना रे भाई, हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेके ए पॉइंट तक लिए, जहां पे r, जो कि ए पॉइंट कहां पे है ना, r डिस्टेंस पे है। अब थोड़ा ध्यान दो, मैं जब इंफिनिटी से ए तक लिया, उसी के बीच में एक और एक पॉइंट होगा, लेट x। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा डिस्टेंस लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया, लेट दिस पॉइंट बी M, एंड ये M से लेट मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dx। मैं अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल दूं, देन बात समझिए, मैं अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल दूं, मैं इंटीग्रेशन करके पूरा होल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल दूंगा इंटीग्रेशन करके, है कि ना। सो जब मेरा चार्ज इंफिनिटी से M तक आया होगा x डिस्टेंस में, फोर्स कितना होगा, द फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। कहां पे होगा ये, M में फोर्स होगा। फिर मैंने M से क्या किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया dx, है कि ना। किधर लिया ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, फोर्स देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा फोर्स भी उधर ही होगा, है कि ना, फोर्स भी उधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये, है कि ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा फोर्स एक्सपीरियंस भी उधर होगा, बट हमें फोर्स एक्सपीरियंस का अगेंस्ट जाना है कि ना। तो अब बताइए, द एंगल बिटवीन, ये मेरा फोर्स है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट dx कितना, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि ना। अब बताइए वर्क डन कितना होगा, मैं आपको बोला पहले से कि जब भी आपको पोटेंशियल निकालना होगा आप वर्क डन निकाल लेंगे पहले, फिर बाई टेस्ट चार्ज कर देंगे, आपको पता चल जाएगा, है कि ना। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है, तो यहाँ ये मेरा इक्वेशन 2 है, फोर्स आया M पॉइंट में जो कि x डिस्टेंस में, बट मेरे को कहां लाना है, R में लाना है। अब ये x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से सुनो, ये x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, ये x मतलब सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस। पहले सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना था, इंफिनिटी में था, टेस्ट चार्ज इंफिनिटी में था, है कि ना। फिर टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे हम x में लाए, फिर फाइनली कहां पे लिए, R में पहुंचाए। तो अभी ये जो x का वैल्यू है कहां से कहां चेंज हो रहा है, x का वैल्यू पहले था इंफिनिटी में था, हाँ कि ना, x का वैल्यू पहले इंफिनिटी में था, बट फाइनली कहां तक आया, इंफिनिटी से कहां तक आया, R तक आया। तो x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू R, है कि ना। x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू R। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ना, F डॉट dx याद होगा आपको, हाँ कि ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, F dx
cos 180, हाँ कि ना रे भाई, तो cos 180 मतलब माइनस ना, तो माइनस एफ डी एक्स, तो f मतलब क्या, एंड कहां से कहां, ये dx का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है ना, इंफिनिटी से r तक, हाँ कि ना रे भाई। पहले टेस्ट चार्ज कहां पे था, इंफिनिटी में था, आया कहां तक, r तक आया। अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज होता तो हम करेंगे r से इंफिनिटी जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो यहां पे वर्क डन कितना होगा रे भाई मेरा, ना वर्क डन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर dx, माइनस है माइनस रहेगा। तो अब देखो ये क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बाहर निकालो, तो फेंको बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा माइनस क्यू नॉट एक्स का पावर -2 dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां ना, इंफिनिटी से r, कहां से कहां, इंफिनिटी से r। तो इसको मैंने सॉल्व करना है, फिर से सॉल्व करूंगा तो ये x का पावर क्या होगा, -2 + 1 बाई -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा ना, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का पावर -2 + 1 कहां से कहां, इंफिनिटी से r, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो ना। ये -2 + 1 तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस प्लस हो गया, ये -2 + 1 -1 होगा ना, तो ये क्या होगा, x का पावर -1, तो 1/x कहां से कहां, इंफिनिटी से r। तो वर्क डन कितना आ जाएगा मेरा ना, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी मतलब 0, है कि ना। तो ये वाला 0 हो गया, तो 0 समथिंग -0 तो समथिंग, है कि ना। तो वर्क डन कितना हो गया रे भाई मेरा, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, ये मेरा आया वर्क डन आएगा, समझ लो ना। सॉरी यार, ये मेरा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब मैं ये इक्वेशन 3 का वैल्यू लेके क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में डालूंगा। तो इक्वेशन 1 में डालने से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी, तो क्या हो जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई r डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कटेगा, है कि ना, जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट, ऊपर क्यू नॉट नीचे क्यू नॉट, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या ना, पोटेंशियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। देखो एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए पॉजिटिव आया, जो पोटेंशियल आया पॉजिटिव आया, क्योंकि मेरा चार्ज जो है सोर्स चार्ज है पॉजिटिव है। एंड देखो बात समझो, यहां पे हम पोटेंशियल किसका निकाल रहे थे, सोर्स चार्ज का निकाल रहे थे, यहां पे कौन है, सोर्स चार्ज, ना नहीं समझ रहे हो रे, हमेशा हम सोर्स चार्ज का पोटेंशियल निकालते। अगर हम ये नेगेटिव ले लेंगे ना, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, देखते हैं कैसे आता है कि नहीं, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है कीजिए, ठीक है, मैं क्लियर करता हूं। तो अभी क्या करेंगे, केस 2 फॉर ए नेगेटिव पॉइंट सोर्स चार्ज, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, केस 2 फॉर ए नेगेटिव सोर्स चार्ज, ध्यान से देखिए। तो अभी हमारे पास जो सोर्स चार्ज है किस टाइप का है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा, है कि ना, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा, नेगेटिव है, सही है। अब टेस्ट चार्ज को कैसे लेंगे ना, फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स द इंफिनिटी लेंगे, है कि ना रे, फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स इंफिनिटी लेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम r टू इंफिनिटी, हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो, हाँ कि ना। इफ Q नॉट इज टेकन, लेट Q नॉट इज टेकन फ्रॉम r टू इंफिनिटी, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स से, तो टेस्ट चार्ज को हम दूर लेंगे, है कि ना। तो टेस्ट चार्ज जा रहा है A से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे फोर्स उतना ही होगा, सेम कंसीडर करेंगे, फोर्स एंड dx के बीच एंगल कितना, 180, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, 180 डिग्री, हाँ कि ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, सही में आएगा, सही में आएगा, ये सारा चीजें सही में आएगा, कुछ गलत नहीं होगा, सब सही में आएगा, यहां पे भी सही में आएगा। बट ये क्या हो जाएगा बताइए ना, ये क्या हो जाएगा, r टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, r से इंफिनिटी, हाँ कि ना रे भाई, r से
इंफिनिटी। समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना? कुछ अलग नहीं है, बस सब कुछ, बस लिमिट को चेंज कर देना। पहले आप इंफिनिटी से आर आते थे, अभी आप आर से इंफिनिटी जाएंगे, ठीक है? आर से इंफिनिटी, ठीक है? आर से इंफिनिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/इंफिनिटी माइनस 1/r, माइनस 1/r। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा माइनस 1/r, हाँ कि ना? माइनस 1/r। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस, है कि ना? तो देखो टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी यार, देखो कुछ गलत है कि बताइए, समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना? तो अगर बात समझिए, ये मेरा किसके लिए? नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए। जब मैं नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए लूंगा, पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, ठीक है ना? जब मैं पॉजिटिव चार्ज लूंगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, सोर्स चार्ज नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव। पोटेंशियल स्केलर है, चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे। मैं आपको ये क्लियर करता हूं, फिर हम कुछ नोट लिखेंगे। आप लिख लिए रे भाई, ये सही है ना? देखो बात मैं ये बोल रहा हूं आपको, यहां पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर पोटेंशियल स्केलर है तो आपको साइन लेना है, चार्ज का साइन को कंसीडर करना है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ में हम चार्ज का साइन को कंसीडर नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो वेक्टर होता था। चार्ज का साइन डायरेक्शन के लिए हेल्प करता था, बट यहां पे जो पोटेंशियल है वो स्केलर है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। तो आपको स्केलर क्वांटिटी अगर होगा तो चार्ज का साइन को कंसीडर करना होगा। बात समझ रहे ना? तो मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर आपके पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे आप लोग, बात समझ रहे हो ना? तो आपको हमेशा ये याद रखना है, मेरे पास अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, तो मुझे क्या करना होगा ना? पोटेंशियल को पॉजिटिव लेना होगा। अगर मेरे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, गलत मत करना भाई, ठीक है ना? तो बात समझ आ गया रे भाई मेरा, हाँ कि ना? तो बात समझिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, लिख लेते हैं हम लोग। तो if source charge is positive, then potential is positive. If source charge is negative, then potential equals to negative. तो ऐसे होगा मेरा 1/4πε0 Q by R। ये क्या होगा? 1/4πε0 माइनस Q by R। चार्ज का साइन कंसीडर करेंगे, हम समझ रहे हो ना? तो हमेशा इस बात पे आप फोकस करना। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि मेरे पास, बात समझिए, मेरे पास हमेशा चार्ज को साइन कंसीडर, चार्ज का साइन को कंसीडर करके ही पोटेंशियल निकालना होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। आपको बोला होगा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ -2 माइक्रोकूलम चार्ज अवे फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम द चार्ज, ठीक है? एट ए डिस्टेंस 2 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आप क्या करेंगे? 1/4πε0 -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2। एंड यहां पे देखिए, जब आप फील्ड निकाले थे, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सोर्स चार्ज का क्या आया था? 1/4πε0 Q/r²। पोटेंशियल क्या आया ना? 1/4πε0 Q/r। यहां पे क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां पे इनवर्स स्क्वायर रूल था, यहां पे क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1/r। हाँ किनारे भाई, बात समझ रहे हो? यहां पे 1/r², यहां पे 1/r। याद रखेंगे ये सारा चीजें, ठीक है ना? तो ये सारा चीजें आपको याद रखना है ना। कुछ डाउट हो रहा है बताइए? पोटेंशियल पॉजिटिव फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पोटेंशियल नेगेटिव फॉर ए पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स चार्ज, है कि ना? बट जब आप फील्ड निकालते थे, चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते थे। मैं ये चीज को बार बार बोल रहा हूं। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक सोर्स चार्ज का 1/r² को प्रोपोर्शनल होता था, बट पोटेंशियल हमेशा 1/r को प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना? तो हमेशा ये चीज भी याद रखेंगे। तो अभी हम देखेंगे हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारा चार्जेस होंगे तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, पोटेंशियल क्या है रे भाई? मेरा स्केलर क्वांटिटी है, हाँ कि ना? तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा पोटेंशियल होगा,
हम किस टाइप का एडिशन करेंगे ना, स्केलर एडिशन करेंगे। लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम, ठीक है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। सॉरी यार, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। सो लेट, मैंने क्या किया, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ओरिजिन लिया, ठीक है, एंड मुझे चाहिए पोटेंशियल निकालना एट द पॉइंट ओ, ठीक है, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ओ, ओ में। तो मेरा यहां पे Q1 चार्ज है, ठीक है, यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां पे एक चार्ज है Q3, यहां पे एक चार्ज है Qn, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है। सो लेट, ये मेरा R1 डिस्टेंस है, ये मेरा R3, R2, Rn, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब बताइए, मेरे को पोटेंशियल एक स्केलर है ना वेक्टर है रे भाई, ना स्केलर है। हमेशा बात समझिए, जो चार्ज का पोटेंशियल आप निकालेंगे वही चार्ज लेंगे, जहां पे निकालेंगे वो पॉइंट से उसी चार्ज तक का डिस्टेंस लेंगे। तो अब बताइए, मैं ओ में पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, द टोटल पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम, है कि ना, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू रेस्पेक्टिव चार्जेस एट रेस्पेक्टिव चार्जेस, ठीक है ना, ड्यू टू रेस्पेक्टिव चार्जेस। मतलब क्या है ना, भी ओ इक्वल टू V1, V2, V3, Vn। अब ये O पॉइंट पे कौन कौन पोटेंशियल देगा रे ना, O पॉइंट को पोटेंशियल Q1 देगा, Q2 देगा, Q3 देगा, Q4 देगा, Qn देगा, जितने चार्ज होंगे सब देंगे एक एक पोटेंशियल। बात समझ रहे हो? जब V1 निकालेंगे, बट सब एडिशन किस टाइप का, वेक्टर एडिशन नहीं होगा, वेक्टर नहीं है ये, स्केलर है, नॉर्मल एडिशन होगा, 1 + 2 3 खत्म, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, V1 4πε0 Q1/R1। आपको फॉर्मूला अभी तो मिला था, एक पॉइंट चार्ज का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R, एक पॉइंट चार्ज का यही फॉर्मूला था, कि ना। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है अभी, आगे ना रे भाई, ना कुछ इधर उधर का हो रहा है। बताइए, देखो तो V2 कितना होगा बताइए, V2 4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Qn/Rn। तो यहां पे 1/4πε0 कॉमन ले सकते हो, हाँ कि ना। तो बचेगा क्या, Q1/R1 Q2/R2 Qn/Rn। सिंपल सा है कि ना। तो आपको एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना होगा, उसी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, उसी पॉइंट के चारों तरफ जो भी चार्जेस होंगे वो सारे एक एक पोटेंशियल देंगे। वहां सारा पता चल गया इंडिविजुअल, हम किस टाइप का एडिशन करेंगे, स्केलर एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे को याद रखना है, इसी को रिलेटेड बहुत सारा हम क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट